हाय एवरीवन, वेलकम टू केटी क्लासेस। लास्ट की दो वीडियोस में हमने देखा था कि एचसीएफ एलसीएम किस तरह से निकाला करते हैं और हमने ये भी देखा था कि कंपोजिट नंबर और नंबर एंड डिजिट विद जीरो जो था उस तरह के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रूट 2 या फिर रूट 3 या फिर रूट 5 या फिर रूट 7 या फिर रूट में कोई भी अगर आपके पास नंबर है तो उसको इर्रेशनल किस तरह से प्रूव किया जाता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और लास्ट के कुछ ईयर्स में देखा जा रहा है कि रिपीटेड मैनर में इसी तरह का क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पक्का कर लेने के लिए आज हमें ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रूव दैट रूट 7 इज अ इर्रेशनल नंबर। अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो उसे जरूर से देखिएगा, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप देख पाएंगे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। उससे पहले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को आज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का कुछ फॉर्मेट है, हमें उस फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। बोला है प्रूव दैट रूट 7 इज इर्रेशनल नंबर, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट अस अज्यूम दैट रूट 7 is rational number। हमें यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा कि रूट 7 एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स रूट 7 इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कि रूट 7 को हम किस में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर यहां पे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं नीचे की साइड, P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स एंड Q नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि अगर आपके पास रूट 7 एक रैशनल नंबर है तो उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P और Q आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे ओरली बता देता हूँ, को प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, बस 1 आपका एक नंबर है जो कॉमन फैक्टर रहता है। तो P और Q आपके को प्राइम नंबर हो गए। अब इसी इक्वेशन को अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम लिखेंगे 7Q इज इक्वल्स टू P लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे अगर हम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रूट 7Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यूएशन में लेता हूं तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ये 7Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 7। हम ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारे पास एक थ्योरम होती है, if P स्क्वायर डिवाइड्स by 7 then P also divide by 7। अगर आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से एग्जांपल ले लीजिए, एक नंबर है आपके पास 16, अगर 16 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 का स्क्वायर है ये, तो 4 भी आपका 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर कोई किसी चीज का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो इंडिविजुअली डिजिट भी जो होगी आपकी वो उससे डिवाइड होगी ही होगी। ये आपकी थ्योरम है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ P स्क्वायर डिवाइड्स विद नंबर 7 देन P also divides by number 7। Hence therefore हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि P डिवाइड बाय 7 कुछ तो आंसर आएगा, उसको हम K मान सकते हैं। कुछ तो आंसर आएगा ना, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, K मान सकते हैं। अब K मान लिया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू 7K, क्या लिख लेंगे, P इज इक्वल्स टू 7K लिख लेंगे। चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे स्लाइड में जगह नहीं है तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, P इज इक्वल्स टू 7K। फिर से एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, फिर से हमने वही पैटर्न अपनाया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो इट विल बिकम पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7k का होल स्क्वायर, 7k का होल स्क्वायर विच इज पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49k स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? वेरी गुड, लिख सकते हैं। तो चलते हैं फिर बैक स्लाइड पर। बैक स्लाइड में हमें बोला है कि p की वैल्यू होती है अंडर रूट 7q, तो यहाँ इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। यहाँ पर तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7q, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा अंडर रूट 7q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49k स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको लिख सकते हैं 7q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49k स्क्वायर। 7 1 7, 7 7 49, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 7k स्क्वायर। तो यहां तक हमारी स्टेटमेंट निकल कर आ गई। अगर यहां तक निकल कर आ गई तो हम फिर आगे की तरफ चलते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि k स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 7, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 7। तो फिर से हम यहाँ पर बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस थ्योरम, हमने यहाँ पर जो बात करी थी उसमें हमने बोला था कि इफ p स्क्वायर डिवाइड बाय 7 देन p आल्सो डिवाइड्स बाय 7। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ q स्क्वायर डिवाइड्स q स्क्वायर डिवाइड्स बाय 7 then q also divides by 7। तो यहां से हमें पता चला कि अगर q स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है then q also divide by 7, but here p and q have common factor 7, जबकि हमने बोला था स्टार्टिंग में बोला था p and q are the co-prime numbers which do not have common factor more than 1, मतलब 1 के अलावा उसका अदर देन 1 आपका क्या हो नहीं सकता, कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, बट हियर p and q have the common factor which contradict our assumption that root 7 is rational number, hence root 7 is an irrational number। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। विदाउट दिस मेथड आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार हम फिर से वापस आते हैं। सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि रूट 3 हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। आफ्टर दैट हमने देखा कि अगर ये रैशनल नंबर है तो हम उसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसे बोलेंगे कि p and q आर द को प्राइम नंबर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आफ्टर दैट हमने q को इधर भेज दिया, q को इधर भेजकर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आया कि 7q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर वेयर q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 7। यानी 7 से जब हम p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर निकल कर आएगा। तो जब हम p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, तो अगर हम p को करेंगे तो भी आंसर आएगा। यानी अगर p स्क्वायर डिवाइड हो सकता है तो p भी डिवाइड हो सकता है। डन हो गया। उसके बाद हमने बोला कि अगर ये डिवाइड हो सकता है तो इसको ऐसे लिखो p अपॉन 7 के फॉर्म में, तो p अपॉन 7 किया, अच्छा कुछ आंसर तो आएगा, तो हमने सम k कांस्टेंट ले लिया कि आंसर आएगा। फिर हमने फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर हमने जो p की वैल्यू निकाली थी पीछे फर्स्ट इक्वेशन में p इज इक्वल्स टू रूट 7q, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन निकल कर आया q स्क्वायर अपॉन 7। जब q स्क्वायर अपॉन 7 निकल कर आया तो हमें समझ में आया कि ये फिर से ही वैसे जैसा बन रहा है कि q स्क्वायर डिवाइड्स बाय 7, तो q इज आल्सो डिवाइड्स बाय 7। फिर हमने लिखा कि यहाँ पर p और q के हमारा एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है 7, और जबकि हमने बोला था p और q हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स। तो यहां से हमें समझ में आया कि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। तो इसका मतलब ये है कि रूट 7 इज अ इर्रेशनल नंबर।
तो आई थिंक आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल नंबर। क्या बोला है कि 2√3 इज इरेशनल नंबर। तो देखने में तो सिमिलर क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल। तो लेट अस अज्यूम दैट 2√3 is rational number। अज्यूम करिए कि √3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अज्यूम कर लिया। दैट मीन्स 2√3 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। यानी 2√3 को हम कैसे लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नो डाउट। तो लिख दिया। अब अगर लिख दिया तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहां पर बताएंगे वेयर P एंड Q, where P and Q are co-prime numbers। तो हमने ये बताया कि ये दोनों आपस में क्या है, को-प्राइम नंबर्स हैं। और यहां पर हम एक और चीज बताएंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि Q 0 के बराबर भी नहीं है। चलो ये भी बता दिया। आफ्टर दैट हम इसे लिख सकते हैं √3 इज इक्वल्स टू P अपॉन 2Q। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि √3 आपस में क्या है, √3 हमारा क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है। और अगर हम उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो अपना क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये दोनों आपस में बातें करेक्ट नहीं हो रही हैं। तो √3 को हम क्या लिखेंगे, √3 को हम यहां लिखेंगे कि यहां पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इन अबव इक्वेशन √3 is irrational and right hand side is rational, therefore our assumption is wrong, hence 2√3 is irrational नंबर। तो हमें यहां से समझ में आया कि हमारा ये क्या हो जाएगा, एक इररेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास √3 है जो कि इररेशनल है, और ये क्या है, एक रैशनल है। तो इररेशनल और रैशनल आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। इस वजह से हमारी जो अबव इक्वेशन है वो रॉन्ग आई है, जिस वजह से हमारा जो अजम्पशन था वो भी रॉन्ग था। तो √2√3 हमारा एक इररेशनल नंबर कहलाएगा। सेम पैटर्न पे हमें आगे के क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 3 अपॉन √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि ये एक आपस में एक रैशनल नंबर है। तो जैसे आपने इसको अज्यूम करा, देयरफॉर 3 अपॉन √2 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q are co-prime numbers, where P and Q are co-prime numbers। तो ये हमारे co-prime numbers हो गए, and Q not equal to 0। हमें ये बात समझ में आती है। अगर हमने क्या करा, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3Q अपॉन P इज इक्वल्स टू √2। तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो यहाँ पे अगेन यहां पर आप लिखेंगे कि रैशनल इज नॉट बी इक्वल टू इररेशनल, हेंस our assumption is wrong, 3/√2 is a irrational number। तो यहां पर भी हमें समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या बनने वाला है, एक इररेशनल नंबर बनने वाला है।
क्योंकि यहाँ पर भी वही हुआ कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इधर रैशनल है इधर इररेशनल है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकते, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग एंड 3/√2 इज अ इररेशनल नंबर। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, दूसरा डिवाइड का क्वेश्चन था, तीसरा हमारा यहाँ पर सम का क्वेश्चन है। तो सम के क्वेश्चन से चलते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अस assume that 5 plus root 2 is a irrational assume करेंगे हम यहाँ पर, let us assume that 5 plus root 3 is a rational number, तो rational number हमने assume कर लिया। if we assume this, therefore that means 5 plus root 2 को हम क्या लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। where बताना होगा इनको, where p and q are co-prime numbers, तो p and q हमारे क्या होते हैं, co-prime numbers होते हैं, where q never be equal to 0। ये बात भी हमें इन्हें बतानी पड़ेगी। उसके बाद हम करेंगे आगे कि हमारे पास लिखा है 5/√2 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, तो इधर भेज देंगे 5 को, तो √2 इज इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 5 कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हम q को इधर भेजेंगे 5 minus 5q अपॉन q विच इज इक्वल्स टू √2। तो यहां से भी हमें दिख रहा है कि √2 इज अ इररेशनल नंबर, √2 is a irrational number, therefore above equation rational not equal to irrational, hence our assumption is wrong 5 plus 2√2 is a irrational number। और आपको मैं इसी के साथ साथ एक चीज और बताता हूं, जब भी आप कभी इररेशनल और रैशनल को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका हमेशा इररेशनल आएगा। मैं आपको यहां पर समझा देता हूं इसके बारे में कि जब भी आप कभी रैशनल नंबर में इररेशनल को ऐड करेंगे, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो इररेशनल ही आएगा, आप चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, वो सेम ही रहेगी बात, आप इररेशनल ही पाएंगे। तो ये भी आप बता सकते हैं कि हमेशा रैशनल प्लस इररेशनल ऑलवेज गिव इररेशनल नंबर। तो ये सेम क्वेश्चन है, आपको फिर से दिखाई दिया है, तो बोलेंगे हम इसे, लेट अस assume that आप इसे assume करिए कि 2 plus 3√5 is a rational number, therefore that means 2 plus 3√5 is equals to p upon q। तो where p and q are co-prime number, तो ये तो co-prime है, एंड q never be equal to 0, तो q कभी 0 होगा नहीं। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3√5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 2 हो जाएगा, और अगर हम इधर एलसीएम लेंगे तो ये कुछ आ जाएगा p माइनस 2 q अपॉन q, और इस 3 को नीचे डिवाइड में भेजेंगे तो √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 2q अपॉन 3q। तो इस फॉर्मेशन में आपको दिखाई दे रहा है, here √5 is a irrational which cannot be written in the form of p upon q, therefore above equation is false, hence our
assumption our assumption is wrong there तो फिर हम क्या लिखेंगे कि 2 + 3√5 is a irrational number तो थोड़ी सी इंग्लिश भी यहाँ पे लिखनी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है कि इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट दिस स्टेटमेंट्स आपका आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। मार्क माय वर्ड, आपको ये स्टेटमेंट्स लिखनी ही पड़ेगी वरना आपका आंसर एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चन यही थे। इसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये स्टेटमेंट लिखने के लिए आती है। कई बार ऐसा भी होता है किसी स्कूल्स में ये अडेप्ट नहीं किया जाता कि √5 जब बताया ही नहीं है कि इरेशनल है तो आपने मान कैसे लिया। या फिर पीछे वाले क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी बोला ही नहीं है जब √2 तो आपने मान कैसे लिया। तो नहीं माना है तो √2 को या √5 को पहले से आप इरेशनल प्रूफ करके दिखाइए बाय फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था उस क्वेश्चन की तरह, जहां पे हमने √7 लिखा है, √7 की जगह √5 लिख लो, √2 लिख लो, उस तरह से पहले इसको इरेशनल प्रूफ करके दिखाइए और उसके बाद आप फिर ये वाला क्वेश्चन करिए। उसके बाद आप फिर इसको इस तरह से अप्रोच करिए कि हमने ऊपर बताया कि √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बट इस तरह से क्वेश्चन को करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। उसी के साथ हमारा पूरा रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ विच इज पॉलिनोमियल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।